बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स किए थे। और जो अब आपके चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हमने समझ लीजिए कौन कौन से। 1 पढ़ लिया बेटा, 2 पढ़ लिया है, 5 पढ़ लिया है, 6 पढ़ लिया और 8 पढ़ लिया है। 6 के न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली के कमिंग वीक से आपके कोई हम फिजिकल क्लासेस अरेंज कर सके तो हम वो चैप्टर शुरू करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम 2 दिन आगे पढ़ेंगे, एक दिन हम पिछला रिवाइज करेंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है इसका जो नाम है, ये है द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर का नाम है। बड़ा चैप्टर भी है, ड्राई चैप्टर भी है, लेकिन थ्योरेटिकल है, तो आपको मेरा ख्याल इतनी सारी इश्यूज होने नहीं चाहिए। आप एक काम क्या करें कि आप पेंसिल वेंसिल कॉपी पेन लेकर बैठा करें। अभी मैं आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखवा रहा हूँ। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आप साथ साथ लिखना शुरू करें। आप जल्दी से कॉपी और पेन ले लें। और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरा एक लेक्चर है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले आप समझें कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या। तो आज हम मे बी के सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें। आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एक्चुअली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जब तक समझ में नहीं आएंगे, आपको इसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप एक पेन और कॉपी ले लें और इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपको लिखवाना शुरू करता हूँ। और इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपको अंदाजा होगा कि इसमें ये चीजें ये कितना जो है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ गया बेटा। अब इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो बातें मैं पढ़नी है, पहले मैं आपको लिख लिख देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद पहले मैं लिख देता हूँ, और इसके लिखने के बाद जो है वो फिर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर चीजें क्या क्या हैं। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर चीजें हमें क्या क्या पढ़नी है। सबसे पहली चीज जो हमें इसमें डिस्कस करनी है, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। ये जरा देखिएगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, लिहाजा आप भी इसको साथ साथ कॉपी करते रहें। सबसे पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर, ठीक है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो इंट्रोडक्शन है जनाब, ये आप कॉपी करते रहो बेटा साथ साथ। जब तक ये आप समझेंगे नहीं, आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। अच्छा, इस इंट्रोडक्शन के बाद जो है, अब जरा हम आते हैं इसमें, देखिएगा सबसे पहले हम आते हैं इसके अंदर जो बातें मैं पढ़नी इंट्रोडक्शन के बाद। इंट्रोडक्शन में बताता हूँ क्या है, और उसके बाद हमें यहाँ डिस्कस करनी है डिस्कवरीज। यहाँ पढ़नी हमें डिस्कवरीज जो है, वो हमें पढ़नी है डिस्कवरीज। डिस्कवरीज पढ़नी है। आप पहले ये लिखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर चीजें जो है तो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी, इसके बाद हम आते हैं डिस्कवरीज में। सबसे पहला है जनाब, पहला जो है, ये है फैराडे चैप्टर नंबर 3 है बेटा, चैप्टर नंबर 3 है ये। चैप्टर नंबर है 3, फैराडेज एक्सपेरिमेंट
जी, चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी एक्चुअली लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसके बाद हम आते हैं जनाब नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2, नंबर 2 पे आते हैं, ये नंबर 3 आ गया।
बेटा भी मैं लिख रहा हूं ना, तो अब ये आप लिखते रहे साथ साथ, मैंने कहा तो आप इसको साथ साथ लिखते रहे, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही, मैं बोलता चला जाता हूँ भाई, भी बोल देता हूँ मेरे को। ये भी हम डिस्कवरीज लिख रहे हैं बेटा, इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लिख रहे हैं डिस्कवरीज, जो हमें डिस्कवरीज पढ़नी है, ये डिस्कवरीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये सारी डिस्कवरीज पढ़नी है। ठीक है ना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो गया, ये हमने डिस्कवरीज पढ़नी है। ठीक है, ये हमें पढ़नी है डिस्कवरी। देखिए ये फ्राइडे एक्सपेरिमेंट है, क्रूक्स एक्सपेरिमेंट है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, गोल्ड स्टेन एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ना है हमें, चैडविक एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है। ये डिस्कवरीज का टॉपिक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये है वेरिफिकेशन। ये जो है वो वेरिफिकेशन है, देखते हैं वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन का टॉपिक हमें पढ़ना है। वेरिफिकेशन की डिस्कवरीज हुई हैं, ये डिस्कवरीज जो हैं वो सही हैं या नहीं है, इनकी हमें करनी है वेरिफिकेशन, इनकी हमें करनी है वेरिफिकेशन। ठीक है बेटा, डिस्कवरीज के बाद हम आते हैं, हमें पढ़नी है इनकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर जो है नंबर 6 आएगा। वेरिफिकेशन में नंबर 6 जो है ये होगा, सबसे पहली जो वेरिफिकेशन है ये हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी। ये जो है वो है रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी हमें डिस्कस करनी है, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद नंबर 7 जो है ये हमें डिस्कस करना है, ये हमें डिस्कस करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमें डिस्कस करना है, स्पेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद नंबर 8 जो हमें डिस्कस करना है ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये है प्लैंक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हमें क्वांटम क्वांटम थ्योरी हमें डिस्कस करनी है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो पेपर में आते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें डिस्कस करनी है, और इसके साथ हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक और टॉपिक हम इसके साथ डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक हालांकि आगे का है बट हम इसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा जो है वो एक्स रेज है, एक्स रेज जो है वो ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना बेटा डिस्कवरीज। अब ये डिस्कवरीज में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़नी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़नी है, और इसके साथ हमें जो डिस्कस करना है, इसके साथ जो हमें डिस्कस करना है वो इन डिस्कवरीज की वेरिफिकेशन, उन डिस्कवरीज की वेरिफिकेशन हमें डिस्कस करनी है। तो वेरिफिकेशन में रेडियो एक्टिविटी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक्स रेज। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो, अब इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद हमें डिस्कस करना है एटॉमिक मॉडल। हमें एटॉमिक मॉडल जो है, एटॉमिक मॉडल हमें डिस्कस करना है। और एटॉमिक मॉडल के अंदर जो बातें हमने पढ़नी है, एटॉमिक मॉडल में देखिए इसमें इसी में इतना टाइम लग जाता है, मैंने कहा ना इसका इंट्रोडक्शन ही, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। इसके बाद हमें डिस्कस करना है जनाब, हमें क्या पढ़ना है इसके बाद एटॉमिक मॉडल में। सबसे पहले हम आएंगे नंबर 10 जो है, ये हमें पढ़ना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड 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 एटॉमिक मॉडल हमें पढ़ना है, एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। ये अच्छी तरह से नोट कर लें बेटे, एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। ये हमें सारा आज इसी में टाइम लगेगा, ये समझना आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद हमें जो नंबर 11 पढ़ना है, इस 11 के अंदर हम पढ़ेंगे फिर बोहर्स थ्योरी। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर बोहर्स थ्योरी पढ़ना हमें।
बोहर थ्योरी पढ़नी है हमें। बोहर थ्योरी के बाद जनाब नंबर 12 हमें पढ़ना है रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ना है हमें। इसके बाद हमें पढ़ना है जनाब, क्या करना है इसके बाद, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी पढ़नी है। डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी पढ़नी है हमें। डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी पढ़नी है। इसके बाद नंबर 14 में जो है वो पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है हमें। पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें डिस्कस करना है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद जो है वो हमें डिस्कस करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद नंबर 15 जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें पढ़ना है। ये हमें डिस्कस करना है। एटॉमिक मॉडल्स के अंदर पढ़ना है, वेरिफिकेशंस में ये करनी है। और इसके बाद जनाब अगर हम आते हैं, इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है, इसके बाद हमें डिस्कस करना है, ये देखिएगा, ये जनाब इसके बाद हमें जो पढ़ना है, इसके बाद जो हमें करना है, ये हमें करना है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें डिस्कस करना है। इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें डिस्कस करना है। इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पढ़ना है। और इसके अंदर देखिएगा जरा, इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पढ़ना है। इस इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया बेटा। अब जरा देखिएगा, इस इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमें जो चीजें अब डिस्कस करनी है, ये जो चीजें हमें डिस्कस करनी है, ये हो जाएगा नंबर 16। नंबर 16 में पढ़ना है एनर्जी लेवल्स। इसमें हमें पढ़ना है एनर्जी लेवल्स। ये कॉपी करते रहो बेटा, ये कल फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। एनर्जी लेवल्स हमें पढ़ना है। एनर्जी लेवल्स हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें एनर्जी लेवल्स के बाद नंबर 17 जो है हमें पढ़ना है ऑर्बिटल्स हमें डिस्कस करना है। ऑर्बिटल्स हमें डिस्कस करना है। ऑर्बिटल्स के बाद नंबर 18 में अब आ जाएं तो हमें क्वांटम नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वांटम नंबर हमें डिस्कस करना है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं क्वांटम नंबर के बाद हम अगर डिस्कस करेंगे तो इसमें छोटे छोटे जो हैं वो लॉज हैं। ये लॉज हैं, पहला है
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन और प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और जनाब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद आ जाए नंबर 20 में आ जाए, तो 20 के अंदर हमें डिस्कस करना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसके बाद एक जो है वो अफवा प्रिंसिपल है, अफवा प्रिंसिपल कहलाता है भाई ये, अफवा प्रिंसिपल है। इसके बाद अफवा प्रिंसिपल के बाद 21 जो है ये है जनाब, ये एन और प्लस एल रूल ये कहलाता है, एन प्लस एल रूल ये कहलाता है। इसके बाद आ जाए 22 में आ जाए, तो 22 के अंदर जो है ये आ जाता है। 22 में एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है, हंड्स रूल पढ़ना है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट और थोड़े से मुश्किल टॉपिक हैं। हंड्स रूल हमें डिस्कस करना है, हंड्स रूल हमें पढ़ना है। और हंड्स रूल के बाद हंड्स रूल, हंड्स रूल हमें पढ़ना है। इसके बाद आ जाए 23rd पर अगर हम आ जाएं, तो हंड्स रूल के बाद जो है वो हमें डिस्कस करना है जनाब इलेक्ट्रॉनिक, पहले हम आ जाएंगे किस पे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हमें पढ़ना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हमें पढ़ना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ना है हमें, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हमें पढ़ना है, ऑर्बिटल्स हमें पढ़ना है। इसके बाद अगर हम आ जाएं 24 पर अगर हम आ जाएं, तो पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हर साल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हर साल इसका सवाल एमसीक्यूज में भी आता है बेटा, और इसके साथ जो है एमसीक्यूज में भी आता है और एक अलग से इसका पार्ट भी बनता है। इसके बाद जनाब आखिरी जो है वो डेफिनेशंस हमें कुछ डिस्कस करनी है, कुछ हमें डेफिनेशंस डिस्कस करनी है लास्ट में। ये डेफिनेशंस हमें पढ़नी है, कुछ डेफिनेशंस हैं या इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटॉन कर लेंगे, डेफिनेशंस इसको कह दें। डेफिनेशंस हमें जो है ये हमें डिस्कस करनी है, डेफिनेशंस हमें पढ़नी है। और ये डेफिनेशंस क्या होंगी ये हम डिस्कस करते हैं। इन डेफिनेशंस में से रीजंस भी एग्जाम में आती हैं, इनमें से जो है वो रीजंस भी एग्जाम में आती हैं। इन डेफिनेशंस के अंदर हमें डिस्कस करना है, इन डेफिनेशंस में ये नंबर 25 होगा। 25 की हम बात कर रहे हैं, 25 में हमें पढ़ना है एटॉमिक, एटॉमिक रेडियस हमें पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस हमें पढ़ना है। हमें एटॉमिक रेडियस पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस। और जनाब इसके बाद आ जाए 26, आपको अंदाजा हो रहा है कि मुझे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्यों ज़रूरी हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे आयोनिक रेडियस के ऊपर, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस है। इसके बाद 27 के अंदर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है जनाब, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बाद जनाब 28 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जनाब 29 जो है, 29 जो है
ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपके पास बेटा, ये आपके पास जो है, ये चैप्टर नंबर 3 जो है आपके पास, ये है आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है ना, इसमें से आपको चैप्टर नंबर 3 जो है ये हमारे पास है। और इन चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इन चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है, अब इसके अंदर जो टॉपिक्स आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास जो हैं, इसमें देखिए कि एक्चुअली चैप्टर के 5 सेक्शंस हैं। चैप्टर के जो है 5 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो है वो हमें डिस्कस करना है डिस्कवरीज का। ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें पता है कि 3 फंडामेंटल एटम क्या होता है, हम उसको डिटेल से कल पढ़ेंगे। एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। उन्हें जो है वो नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का उन्हें नाम जो वो दिया जाता है। और इन पार्टिकल्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरीज हमें डिस्कस करनी है। तो डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिस्कवरीज हमें ये सारी हमें डिस्कवरीज जो है वो डिस्कस करनी है। डिस्कवरीज हमें जो है वो सारी डिस्कस करनी है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्रूक्स एक्सपेरिमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर ये क्रूक्स एक्सपेरिमेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है क्रूक्स एक्सपेरिमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर क्या हो गया, क्रूक्स एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आ जाए, क्रूक्स एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ये रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा। रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रेडियो एक्टिविटी का, इसके अंदर जो है वो रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाए अगर आप, तो इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर थ्योरी है, बोहर थ्योरी है। इसके बाद ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के बाद जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी है। इसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर है वो हमें ये डिस्कस करना है, बोहर थ्योरी। इसके बाद यहाँ आ जाए तो ये यहाँ पर क्वांटम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ क्वांटम नंबर के साथ ये क्वांटम नंबर के रूल्स इंपॉर्टेंट है, एन प्लस एल रूल। और इसके बाद जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बता दिए बेटा। और इन्हीं टॉपिक्स को हमें तफसील से डिस्कस करना है। अच्छा, ये जो आपके पास चीजें हैं, ये जो आपके पास चीजें हैं, ये जो आपके पास चीजें हैं, ये आपको नहीं करनी, ये आपको नहीं करनी। ये आपके रिड्यूस सिलेबस में ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये रिड्यूस सिलेबस के अंदर आपके मौजूद नहीं है। ये सारे टॉपिक्स आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक्स मौजूद नहीं है। ये डेफिनेशन आपकी सारी रह गई। इसमें ये क्वांटम थ्योरी जो है वो रिड्यूस, ये इसमें है रिड्यूस सिलेबस में। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये हटा दिया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक जो है ये मैं रिड्यूस सिलेबस आपको लिखवा रहा हूँ बेटा। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। एज वेल एज एक्स रेज का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। ये कुछ हमें टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा ये हर्ट्ज रूल आपके सिलेबस में जो है वो नहीं है। और ये सारा आपके सिलेबस में। बाकी मैंने आपको ये बता दी है, हमें डिस्कवरीज पढ़नी है, वेरिफिकेशन मॉडल, ये आपके पास, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको मैंने आपसे कहा था आप साथ साथ कॉपी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर नंबर 3 में जो मैंने हाईलाइट किया है, दीज आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पढ़ाने के लिए कुछ टॉपिक्स आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है ना।
जैसे हम एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बातें मैं आपको रदरफोर्ड की बताऊंगा। इसके साथ स्पेक्ट्रम पढ़ना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमें इसको जनाब डिस्कस करना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमें इसको डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, लिहाजा ये आपके सामने देखें, आपको अंदाजा हो रहा है। डेफिनेशन नहीं है बेटा, ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं आ रही डेफिनेशन, मैंने क्रॉस कर दिया सब पे, इन सब पे क्रॉस कर दिया, डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। तो आपको 24 टॉपिक तक पढ़ने, और 24 टॉपिक्स के अंदर भी कुछ टॉपिक जैसे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, एक्स रेज नहीं है, रदरफोर्ड मॉडल नहीं है, हर्ट्ज रूल नहीं है, लेकिन हर्ट्ज रूल हमें पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे ताकि आपको आपका जो मेजर टॉपिक है वो समझ में आ सके। ठीक है, अब मैं आप सबको अनम्यूट करता हूं, और अगर आपको मैं अनम्यूट करता हूं, अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर ले मुझसे। ये हमने आज इसका इंट्रोडक्शन करा है चैप्टर नंबर 3 का, और कल जो है वो इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे प्रॉपरली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? शाबाश, किसी को कुछ पूछना है? बस मैं लेक्चर वाइंड अप करने जा रहा हूँ। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कस करना, आप कर सकते हैं बेटा। सबकी बात समझ में आ गई? फर्स्ट ईयर, अरे बच्चों बोला करो, आवाज नहीं आ रही मुझे। यस सर, आ गई। हाँ यस सर, आ गई। जोर से बोलो, मैसेज आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। ये इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ हम कल इंशाल्लाह ताला अपना लेक्चर दोबारा शुरू करते हैं। इसको आपने और एक दफा बैठ के घर पे पढ़ लेना है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस लेंगे। अब ये चैप्टर बड़ा है, थ्योरेटिकल है, और इसमें थोड़ी सी मुश्किल आपको आएगी, तो मैं अब छोटी छोटी क्लासेस आपके लूंगा ताकि आप ज्यादा बेहतर समझ सकें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिजिकल शुरू हो जाएगी तो आपका इशू खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक आता है वाइंड अप करते हैं। ओके, दैट्स ऑल टुडे।